बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान का महीना आमद है और इसमें पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी का मज़ा ही नहीं। तो पकौड़े जिस घर में ना हो वहाँ पे इफ्तारी मज़ा ही नहीं आता। तो हम आज पकौड़े बनाएंगे आलू और बैंगन के। इसको आप चिप्स भी कह सकते हैं, इसको पकौड़े भी कह सकते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने बेसन लिया है, जिसे मैंने छान के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है, उसको भी मैंने छान लिया अच्छे तरीके से। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। मैदे के साथ हमारे पकौड़े जो हैं वो ज़रा क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए इसमें मैदे का यूज़ कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और तकरीबन इसमें पानी लगेगा हाफ़ कप के करीब। थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूँगी और एक अच्छा सा मैं बैटर रेडी कर लूँगी, जो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। ये देखिए, इस तरह से मैं मिक्स करती जाऊँगी और साथ में थोड़ा-थोड़ा पानी डालती जाऊँगी। एकदम से नहीं डालूँगी, ताकि अच्छा सा घोल बन जाए हमारा। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए, इस तरह मैंने आलूओं को चिप्सों की तरह बारीक-बारीक से काट लिया है गोल से, और बैंगन भी इसी तरह मैंने पतले-पतले से देखें इस तरह से काट लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को आप जिस तरह भी चाहे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको गोल-गोल काट लिया है। और इन दोनों चीज़ों को फिर मैं उसमें डिप करूँगी बैटर में और उनको फिर फ्राई कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से एक लूँगी और उसको इस तरह डिप करके उसमें कर लूँगी। पहले से आपने डाल के नहीं रखना है, जिस टाइम आपने ऑयल गर्म हो जाएगा उस टाइम इस तरह से आपने डिप करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे बैंगन को अच्छे तरीके से कोट किया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से मैं इसमें डिप करती जाऊँगी और फिर इस तरह से मैं डालती जाऊँगी। ये देखें, आप इस तरह से सबको हम इसी तरह बना लेंगे। इसी तरह से फिर मैं आलूओं के भी बना लूँगी। आलूओं को भी मैं इसी तरह से बीच में डालूँगी सबको, और इस तरह से बेसन में अच्छे तरीके से डिप करूँगी और इसको भी फ्राई कर लूँगी। आप अपनी पसंद का इसको कलर दे सकते हैं, ज़्यादा डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, रमज़ान में इफ्तारी में किसी न किसी तरह के पकौड़े ज़रूर होते हैं। आप इन पकौड़ों को भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका कलर भी कितना प्यारा आ गया है। बस ये इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने बहुत ज़्यादा इनको चम्मच नहीं चलाना, ताकि इनके ऊपर जो हमने कोट किया है वो अलग ना हो जाए। ये देखिए, सब मैंने रेडी कर लिए हैं। साथ में मैंने चटनी रख दी है। आप केचप चटनी जो भी आप यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितने अच्छे पक गए, अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, और इस तरह से बच्चे बैंगन भी खा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।